Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforce Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बीम के रिइंफोर्समेंट्स को अरेंज करना होता है, किस तरह से हमें प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को आइडेंटिफाई करना है। तो हैज ऑफ नाउ हमने स्लैब के सेंटरिंग हर एक चीज़ हमने देख लिया है। अब स्लैब के सेंटरिंग लगाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें बीम के रिइंफोर्समेंट्स को लगाना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग ऑफ बीम रिइंफोर्समेंट्स, राइट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमने स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स तो लगा दी यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, जो बीम हमारा पास जो एरिया अपने बीम का है वहाँ पे हमें बीम को अरेंज करना है, राइट। तो हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। The beam rebar are brought to the particular floor by bar benders and they are placed according to their beam number or diameter for the easy execution. That's the first point. Second point, the beam reinforcements are kept ready before lowering it into the beam so that the site engineer or the quality engineer can check the beam reinforcements according with the drawing for that beam. इसका मतलब है, देखो एक्चुअली हमें क्या, इसके अंदर हमें बीम लगाना है, पर इसके अंदर बीम लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें इन बीम्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो B1 बीम है, ये मान लो B2 बीम है, इससे हमें आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट अपने पास ड्राइंग रहेगा। उस ड्राइंग में लिखा रहेगा कि B1 बीम है, अगर ये B1 बीम है तो इसमें इतना रीइंफोर्समेंट्स आएंगे, उसको हमें अरेंज करके रखना है। एक बार इस सब करने के बाद मैं आपको आगे वीडियो भी दिखा दूंगा। जो क्वालिटी वाला इंजीनियर आएगा वो एक बार देखेगा कि आपने सही से काम किया है नहीं किया है, कि बार को सही से बांधा या नहीं बांधा है। एक बार सब कुछ हाँ बोलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस बार को या इस बीम को हम नीचे लेके जाएंगे। ऑल्सो मेक श्योर द बीम्स एंड स्लैब सेंटरिंग आर क्लीन फ्रॉम डेब्रिस बिफोर पोरिंग द कॉन्क्रीट। मतलब जैसे यहाँ पे आपके स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स देख सकते हो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर तो गैप होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बीम के रिइंफोर्समेंट्स आएंगे, तो उस एरिया को आपको क्लीन रखना है। क्लीन तो अभी रखना है ना, एक बार आपने बीम के रिइंफोर्समेंट्स को लगा दिया फिर तो आप क्लीन उतना क्लीन मतलब कर सकते हो ब्लोवर लगा के, पर इट्स नॉट दैट ईजी। तो इसलिए हम उसको इंसर्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को हमें क्लीन करना है, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुका होगा। फिर हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरे स्लैब के सेंटरिंग था हर एक चीज़, चलो इसको मैं समझा दूंगा यहाँ पे। या अब ये देखो, ये स्लैब का सेंटरिंग था, तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो ये मेरा बीम का रिइंफोर्समेंट है। तो इसके लिए मैं एक ड्राइंग लूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा बीम हो जाएगा, मान लो ये कोई भी बीम होगा और ये इनसाइड शटरिंग होगा तो ये डेप्थ होगा, राइट। तो ये आप देखो इस एरिया कितना क्लीन है। इसी तरह से इस एरिया को भी देखो, ए वाला जो एरिया है ये भी क्लीन है ना, और ये भी क्लीन है। तो इस तरह से हम रिइंफोर्समेंट्स को अरेंज करेंगे और इन सारे जो बीम के बॉटम है ये सारे हमें क्लीन रखने हैं। एक बार क्लीन करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, या मैं आपको अभी एक वीडियो प्ले करूंगा इसके बाद। तो इस तरह से हमने बीम के रिइंफोर्समेंट्स को हमने इस तरह से अरेंज किया। सो दिस आर द बीम रिइंफोर्समेंट्स व्हाट वी हैव अरेंज। तो यहाँ पे देखो बीम रिइंफोर्समेंट के साथ हमने क्या किया, स्टीरअप। अब मैं स्टीरअप क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी बीम के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर हम बीम के बारे में बात करेंगे तो मुझे एक वर्ड यूज़ करना है, स्टीरअप। अगर वही मैं चीज़ अगर मैं कॉलम का, जैसे यहाँ लिखूंगा बीम्स, जब भी मैं बीम का बात करूंगा तो बीम में आता है स्टीरअप, बी में आता है स्टीरअप। और जब भी मैं कॉलम का बात करता हूँ, इतना देर तक मैंने कॉलम का, तब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था लैटरल टाइस। आपको ऐसे ही बात करना है, आपको कॉलम में उसको स्टीरअप्स नहीं बुलाना है, इट्स नॉट टेक्निकली करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, स्टीरअप्स को इस तरह से रखा है, बट अगेन दिस इज नॉट द राइट वे। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो उसको सही से अरेंज करके रखना है। अब ये छोटा प्रोजेक्ट है, जो भी करोगे वो चल जाएगा, बट इन बिगर प्रोजेक्ट्स यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली, राइट। सो इस तरह से आपको काम करना है। तो अब देखो, जैसे मान लो ये वाला एक बीम है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये जो आपको बीम दिख रहा है यहाँ पे, मान लो ये बीम आपका B1 है, ओके, कैपिटल में करेंगे B1 है, और इसका साइज मान लो 230 बाई 300 mm है। अब इसमें आपको सरिया लगाना है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ आपको। जैसे मान दो मैं इस तरह से लिखूंगा टॉप, आपको टॉप में आपको अगले वाले लेक्चर में समझा दूंगा किस तरह से इन ड्राइंग्स को पढ़ना है, बट एज ऑफ नाउ इतना बेसिक तो आपका आइडिया है कि मान लो 16 डायमीटर के बार आपको 3 लगाना है ऊपर, और बॉटम में आपको मान लो 12 डायमीटर के 3 बार लगाना है। तो इस तरह से हमें ड्राइंग में दिया गया है, ड्राइंग में मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो अब क्या करोगे, इस तरह से आप बार दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, यू कैन सी द बार हियर। तो इस तरह से हम बार लाके एक एक बीम के पास इस तरह से हम रखेंगे। जैसे ये वाला बार होगा इस बीम में जाएगा, फिर ये जो जितने बार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो जाएंगे इस बीम में, फिर ये जो बार यहाँ पे वो जाएंगे इस बीम में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को हम अरेंज करके रखेंगे, राइट। तो एक बार इस तरह से करने के बाद अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, दिस इज वन मोर डायग्राम ऑफ दैट।
फिर आप देखो एक बार सब होने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से बीम के रिइंफोर्समेंट्स को अरेंज करेंगे। आगे मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा किस तरह से इन चीज़ों को करना है प्रैक्टिकली। अब देखो हम यूजुअली क्या करते हैं, आपको एक दिख रहा है नीचे एक पोर्शन, इसको हम रनर बुलाते हैं। राइट इट हियर, दिस इज कॉल्ड एज रनर, राइट, इसको हम रनर बुलाते हैं। रनर को हम रखेंगे, उसके ऊपर हम बार को इस तरह से रखेंगे। तब हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो ऊपर आपको 2 बार देना है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 2 बार है, और नीचे मान लो आपको 3 बार देना है, तो 1 2 और 3 हो जाएगा। फिर ये मेरा लेफ्ट एक्स्ट्रा होगा। आगे वाले लेक्चर में आप समझ जाओगे कि लेफ्ट एक्स्ट्रा क्या होता है, राइट एक्स्ट्रा सब क्या होता है। ये राइट एक्स्ट्रा है। फिर ये मेरा स्टिरअप होगा, तो मेरा लेफ्ट साइड इतना स्पेसिंग है, ये मेरा बीच वाला स्टिरअप है, तो जैसे मान लो इसका स्पेसिंग 150 150 150 150 होगा। फिर है इस तरह से यहाँ पे। तो हर एक चीज़ जो ड्राइंग में दिया जाता है, हर एक चीज़ हम एग्जीक्यूशन यहाँ पे करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने बीम्स को ऊपर हमने बांध के रखा है। फिर हम एक और बीम को देखो यहाँ पे इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, हर एक बीम को इस तरह से बांध के इन्होंने रखा है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे स्टिरअप लगा रहा है, तो यहाँ पे अपना काम चल रहा है। तो इस तरह से हर एक बीम का हमने रिइंफोर्समेंट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे मान लो ऊपर 2 सरिया है और नीचे 1 2 3 दिख रहा है आपको, 3 है। फिर ये मेरा स्टिरअप है। जैसे यहाँ पे देखो ये बंदा अभी भी बांध रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे। फिर यहाँ पे भी देखो हर एक चीज़ सेम चीज़ है, बस आपको अलग अलग पिक्चर दिखा, आई मीन इमेजेस दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया, राइट। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल ड्राइंग देखेंगे। एनी हाउ अगले वाले लेक्चर मैंने आपको समझाया है किस तरह से इन ड्राइंग्स को पढ़ना है। जैसे मान लो इस ड्राइंग को हम लेंगे, इसी बीम को मैं लूँगा अभी। तो अगर मैं इस बीम को लूँगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपको 12 डायमीटर का 3 बार आपको ऊपर प्रोवाइड करना है। तो 3 ऑफ 12 मतलब 12 डायमीटर के 3 बार आपको ऊपर प्रोवाइड करना है, और नीचे आपको 16 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बीम का नाम क्या है, जीबी, मतलब ग्राउंड बीम 6। बीम का नाम है GB6। क्या साइज है, 9 इंच बाई 18 इंच, ठीक है। फिर इसी तरह से अब मैंने टॉप रिइंफोर्समेंट और बॉटम रिइंफोर्समेंट देखा। फिर स्टिरअप क्या होगा, अब स्टिरअप के लिए वो इस तरह से लिखते हैं लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिरअप के लिए इन लोगों ने लिखा है यहाँ पे, स्टिरअप के लिए यहाँ पे लिखा है 80 मतलब आपको 8 mm का बार यूज़ करना है। और जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप रखते हो स्टिरअप्स के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखूंगा, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप रखते हो स्टिरअप के बीच में, आपको रखना है 7 इंच। तो जैसे 7 इंच 7 इंच 7 इंच, तो इस तरह से आपको 7 इंच स्पेसिंग यहाँ पे भी रखना है। जिस इसको लेफ्ट सपोर्ट, ये मेरा हो जाएगा राइट सपोर्ट, ओके, ये हो जाएगा मेरा राइट सपोर्ट इस तरह से। और बीच में भी आपको सेम रखना है, बीच में भी आपको 7 इंच रखना है, तो यहाँ पे भी 7 इंच रखेंगे, राइट। अब यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा किस तरह से इन चीज़ों को किया गया है, राइट। सो इस तरह से आपको ड्राइंग्स को देखना है, और जहाँ पे भी आपकी बिल्डिंग में आपके स्ट्रक्चर में GB6 भी में, वहाँ पे आपको 12 डायमीटर के 3 ऊपर और 16 डायमीटर को 2 नीचे देना है। फिर राइट, अब इसी तरह से इसका दूसरा एक और बीम लेंगे, वहाँ पे भी सेम होगा। जैसे मान लो इस बीम को अगर मैं लूँ, इफ़ आई टेक दिस बीम, अगेन इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, 16 डायमीटर का 2 बार आपको ऊपर प्रोवाइड करना है, और नीचे आपको 16 डायमीटर का 2 प्रोवाइड करना है, और उसके साथ एक 12 डायमीटर का 1 बार भी प्रोवाइड करना है। मतलब टोटल आपको 3 प्रोवाइड करना है। उन 3 में 2 16 डायमीटर के होंगे, और बाकी एक जो होगा वो होगा आपका 12 डायमीटर। तो इसको प्रैक्टिकली किस तरह से हम समझ सकते हैं, तो प्रैक्टिकली विल सी। तो यहाँ पे हो गया। तो फिर जैसे इस बीम को देखो, अगर मान लो 16 डायमीटर का 2 ऊपर होगा, तो एक बार यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा दूसरा बार। और नीचे में हम क्या करेंगे, नीचे भले मैंने 3 बार प्रोवाइड किया है, जब हम प्रैक्टिकली इसको प्रोवाइड करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, हम नीचे मान लो एक बार मेरा हो गया, और ये 2 बार हो गया। तो ये 2 बार जो बाहर वाले जो 2 बार होंगे ना, वो हो जाएंगे मेरे 16 डायमीटर का। और जो 12 डायमीटर का वाला जो छोटा डायमीटर का जो बार होगा ना, उसको हम लगा देंगे इसके बीच में। इस तरह से हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम करते हैं। अगर मान लो 2 अलग अलग बार होते, जो ज़्यादा डायमीटर, द बिगर डायमीटर ऑफ द बार विल बी केप्ट आउटसाइड। आउटसाइड मतलब जैसे एक 16 का इधर है हो गया, और एक और 16 का यहाँ पे, 12 और भी छोटा हो जाएगा ना, उसको हम रखेंगे बीच में। इस तरह से ड्राइंग्स में दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। एनी हाउ अगले वाले लेक्चर मैंने इसको समझा दिया है, मैंने किस तरह से इन चीज़ों को करना है। या अब विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, प्लेसिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम। अब इसका मतलब क्या वो भी देखेंगे। देखो, एक जब भी आप बीम को प्रोवाइड करेंगे ना, अभी हम लोग देखा कि किस तरह से बीम को प्रोवाइड करना है। अब ऐसा नहीं कि जैसे हम चाहिए उसको हम नहीं रख सकते। इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम। वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, राइट। सो what is primary beam? These are those beams which are connected from column to column, right? So a sufficient development and should be given
and bend inside the column so that the end moments are mobilized and fixity is achieved. इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक बीम, जैसे मान लो मेरा कॉलम है, राइट, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा हो जाएगा दूसरा कॉलम। अब दो कॉलम के बीच में अगर मैं किसी बीम को ड्रॉ कर दूँ, दो कॉलम के बीच में अगर मैं किसी बीम को कनेक्ट कर दूँ, जैसे दो कॉलम है, इसके ऊपर मैंने इस बीम को रखा है, तो ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी बीम। तो दिस आर दोज बीम्स विच आर कनेक्टेड फ्रॉम कॉलम टू कॉलम, राइट। अब इसको इस तरह से प्रैक्टिकली आप देखो, जैसे इस वाली इमेज में आप इसको आइडेंटिफाई करो, इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी बीम है। कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे अगर जो भी बीम मेरे कॉलम के ऊपर कॉलम रेस्टिंग है, दैट इज माई प्राइमरी बीम। जैसे ये रेड वाला बीम आपको दिख रहा है, ये जो रेड वाला बीम है ये इस कॉलम के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी बीम। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, ये रेड वाला जो है इस कॉलम के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी बीम। फिर इसी तरह से ये जो कॉलम और इस कॉलम के ऊपर एक बीम जो रेस्ट हो रहा है, तो दिस इज माई प्राइमरी। फिर सेम लॉजिक इज हियर, इस कॉलम और इस कॉलम के ऊपर एक बीम है, इसमें प्राइमरी बीम। तो दिस आर द प्राइमरी बीम, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बीम। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज सेकेंडरी बीम। अब सेकेंडरी बीम क्या होता है? सेकेंडरी बीम्स में केस वन आता है। केस वन में इफ वन एंड ऑफ द बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम एंड अदर एंड इज रेस्टिंग ऑन द बीम, ये होता है केस वन। मतलब अगर जैसे मान लो आपने एक बीम ड्रॉ किया, मैं अभी फिर से एक बार इससे से दिखा दूंगा। जैसे मान लो मेरा कॉलम है, दिस इज वन कॉलम, ओके, और इस कॉलम के ऊपर मैंने एक बीम को लगा दिया, लेट मी ड्रॉ वन बीम, और यहाँ पे मैंने एक बीम को लगा दिया। पर इस तरफ जो रेस्ट हो रहा है ना, ये जो एंड है, ये एंड तो इस कॉलम के ऊपर है, इस बीम का जो एंड है ये तो इस कॉलम के ऊपर आ रहा है। पर ये जो इसका जो एंड होगा ना, अगर मान लो ये जो एंड है एक और बीम के ऊपर, मैं बीम को फिर से रेड कलर में ड्रॉ करूँगा। जैसे मान लो इस तरफ एक और बीम जा रहा है आपका, आपको इमेजिन करना है, जैसे मान लो एक कॉलम नहीं है, बीम जा रहे हैं, तो इस बीम के ऊपर इसको अगर मैंने रेस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी बीम, एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, इफ बोथ द एंड्स आर रेस्टिंग ऑन द बीम देन ऑल्सो इट इज सेकेंडरी बीम। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बीम को ड्रॉ कर दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा, बट हैज ऑफ नो अंडरस्टैंड। मान लो एक वाला बीम है मेरा, ओके, बीम को मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, चलो ये बीम है और ये भी एक और बीम है मेरा, ये दो बीम है मेरे, राइट। इसको इमेजिन करना, इस बीम के ऊपर अगर मैं एक और बीम को इस तरह से कनेक्ट करूँ, तब ये बीम का एंड कहाँ पे रेस्ट हो रहा है? जैसे ये वाला एंड रेस्ट हो रहा है इस बीम पे ऊपर, और ये वाला जो एंड है वो रेस्ट हो रहा है इस बीम के ऊपर। अब ये बीम का दोनों एंड दूसरे दो बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तब भी मेरा सेकेंडरी बीम हो जाएगा, राइट। अब इस फिगर में आप आइडेंटिफाई करो। अब इस फिगर में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट इन दिस पर्टिकुलर बीम, तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, तो द ब्लैक वन विच यू कैन सी, ये जो है ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी बीम। क्यों? क्योंकि ये इसका जो एंड है, एंड का मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन एंड होता है, जैसे ये वाला एंड पोर्शन है, ये कहाँ पे रेस्ट हो रहा है? इसका एंड रेस्ट हो रहा है इस बीम के ऊपर। फिर ये जो रेड वाला या ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है वो रेस्ट हो रहा है इस रेड के ऊपर। तो दोनों एंड क्या हो रहा है? दोनों बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे सेकेंडरी बीम। इस तरह से जितने भी जो ब्लैक कलर वाले हैं ना, ये सारे मेरे सेकेंडरी बीम्स हो जाएंगे, राइट। अब इसी को हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से इन चीज़ों को हमें देखना है। अब देखो इस एरिया में, जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से हमने बीम्स को अरेंज किया। अगर मान लो मैं कोई एक बीम को अरेंज करूँगा, अगर मान लो मैं इस तरह से, अगर मान लो देखो यहाँ पे एक कॉलम है, एक कॉलम हो जाएगा, फिर ये दूसरा कॉलम है मेरा, ठीक है। और इस दोनों कॉलम के बीच में अगर मैं एक बीम को लगा दूँ इस तरह से, ये कौन सा बीम हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी बीम। क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपके, ये जो एंड है और ये जो एंड है, ये दोनों रेस्ट हो रहा है इस कॉलम के ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी बीम्स, राइट। अब मैं आगे दिखा दूंगा इसको प्रैक्टिकली किस तरह से किया गया है। फिर इसी तरह इसको भी देखो, जैसे अगर मान लो मैंने इसके बीच में एक बीम लगा दिया, तब भी ये मेरा प्राइमरी बीम होगा। अगर मैंने इसके बीच में भी एक बीम लगा दिया, तब भी ये मेरा प्राइमरी बीम हो जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखो इस बीम को देखो, अगर मान लो मुझे इस एरिया में एक बीम को लगाना है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो मुझे इस तरह से बीम लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ये जो एंड होगा, एक एंड तो कहाँ पे आ रहा है, ये जो एंड है, ये एंड जो है बीम का वो आ रहा है इस कॉलम के ऊपर, वो तो ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, जो इस तरफ एक बीम जाएगा ना, जो इस तरफ एक बीम जाएगा, उसको मैं करूँगा येलो कलर में,
यहाँ से एक बीम जाएगा, उस बीम के ऊपर ये वाला ग्रीन वाला बीम आएगा, तब ये क्या होगा, मेरा सेकेंडरी बीम होगा, राइट। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है और बेस्ड ऑन दैट हमें रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। जैसे आप देखो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे इन्होंने बीम का रीइंफोर्समेंट तो अरेंज कर चुके हैं लोग, पर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें सेकेंडरी बीम क्या है। जैसे इस वाले एरिया में देखो, यहाँ पे ये जो बीम है, दिस इज द वन बीम व्हाट वी हैव। अब इसका एंड कहाँ पे, ये जो होगा मेरा एंड होगा इस बीम का, दिस इज द एंड ऑफ माई बीम। ये जो मेरा एंड हो जाएगा, ये कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये तो दूसरे इस बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है ना, ये वाला एंड। फिर इसी तरह से इसका जो एंड है ना, वो यहाँ पे है, वो भी कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं इस बीम के ऊपर। जैसे अगर यहाँ पे आप देख सकते हो सही से, आई डू इट, देखो जैसे इस तरफ से एक बीम जा रहा है और इसी तरह से इस एरिया में भी एक बीम जा रहा है, तो इन दोनों बीम के ऊपर इस बीम को हमने लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी बीम। और कभी भी याद रखना, सेकेंडरी बीम के जो रीइंफोर्समेंट्स आते उसको जाना है प्राइमरी बीम के ऊपर। जैसे मान लो ये मेरा प्राइमरी बीम है, जो येलो में ड्रॉ करूंगा मैं, ये मेरा प्राइमरी बीम है, राइट। और इसके ऊपर ये सेकेंडरी बीम आना, जैसे मान लो ये मेरा प्राइमरी बीम है, राइट। अब इस प्राइमरी बीम के ऊपर मुझे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट्स को बीम को लगाना है, तभी जाके वो आपका सेकेंडरी बीम होगा। आप देख सकते हो ना, इसके ऊपर के जो 3 बार है वो किसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, इन बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। जैसे जो ऊपर वाला आपको 3 बार दिख रहा है ये वाला, हाँ ये 3 बार रेस्ट कहाँ पे हो रहा है, इस बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ अ डिटेलिंग शुड बी डन प्रैक्टिकली एट द साइड। आपको कभी भी इसको नीचे लगा के प्राइमरी बीम को उसको ऊपर नहीं लगाना है, आपका लोड ट्रांसफर होगा सेकेंडरी बीम से प्राइमरी बीम, तो सेकेंडरी बीम से लोड ट्रांसफर होगा प्राइमरी बीम, और जो प्राइमरी बीम क्या करे, इस कॉलम के ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से आपका होता है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। या आप अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली इस बीम को आप आइडेंटिफाई करो। आप 1 मिनट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो को, और इसको आइडेंटिफाई करो ये किस तरह से बीम होगा। सिंपल है, ये बीम पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। ओके, इस एरिया को मत देखना, फिर ये पूरा एक बीम कंसिडर करेंगे। इसका जो ए वाला एंड है, अभी इसका ये जो ए वाला एंड है, ये कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, ये जो एंड है वो रेस्ट हो रहा है इस कॉलम के ऊपर, मतलब एक एंड इसका कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। पर ये जो दूसरा एंड है, जैसे ये वाला एंड है, ये कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, ये रेस्ट हो रहा है इस वाले एरिया के कॉलम, इस वाले एरिया के बीम के ऊपर में। जैसे यहाँ पे जो बीम जा रहे हैं, इस बीम के ऊपर ये वाले बीम के रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला क्या होगा, मेरा सेकेंडरी बीम होगा, क्योंकि एक साइड कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है और दूसरा साइड ये बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। सो दिस बिकम्स माई, ये जो होगा दिस इज माई सेकेंडरी बीम। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, ये कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट है वो आगे बैठा है इस बीम के ऊपर, इस कॉलम आई मीन इस बीम का रीइंफोर्समेंट आके इस बीम के ऊपर बैठा है, तब भी ये मेरा सेकेंडरी बीम होगा। अगर एक साइड भी अगर आपको इस तरह से दिखेगा तो ऑब्वियसली वो आपका सेकेंडरी बीम ही होगा। प्राइमरी बीम तब होगा जब दोनों तरफ कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है आपकी बीम। अब इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी आपका सेकेंडरी बीम है, क्योंकि यहाँ पे भी बीम आ रहा है और यहाँ पे भी बीम आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी बीम। अब यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, मैं आगे आपको, अब देखो इस वाले में भी देखो, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको देखना है कि कौन सा आपका सेकेंडरी बीम है, कौन सा आपका प्राइमरी बीम है। जैसे इस एरिया को अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, तो ये जो एंड है ये तो कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो एक साइड अपना कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, पर अगर मैं इस एरिया को दिखाऊं तो ये कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, ये जो बीम के रीइंफोर्समेंट्स है, ये जो बीम के रीइंफोर्समेंट्स है वो रेस्ट हो रहे हैं इस बीम के ऊपर। ये जो बीम के रीइंफोर्समेंट्स है वो रेस्ट हो रहे हैं इस तरफ जाने वाले बीम के ऊपर ना। तो फिर क्या होगा, ये जो बीम आपका यहाँ पे है, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ये जो बीम है, ये जो बीम है आपके मेरे, ये कौन से बीम होंगे, ये हो जाएगा मेरे सेकेंडरी बीम। तो इस तरह से आपको रीइंफोर्समेंट्स को लगाना है, प्राइमरी बीम को फर्स्ट, फिर सेकेंडरी बीम। वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दिया है, हर एक चीज़ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर हमें क्या करना है, फिर एक बार सब रीइंफोर्समेंट्स को अरेंज करने के बाद आपको लिखना है। मैं आगे वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है किस तरह से करना है इन चीज़ों को, किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, पर अभी आप बस इतना समझो। जैसे मान लो यहाँ पे 31 लिखा है, 31 का मतलब है इसके अंदर आपको इस तरह से 31 स्टीरअप्स को लगाना है। तो इस तरह से स्टीरअप्स को इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, करने के बाद इस तरह से आपका बीम दिखेगा। तो इस तरह से मेरा स्पेसिंग होगा, जो भी स्पेसिंग आपने ड्राइंग में देखा था, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 mm का सरिया यूज़ करना है एट 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मिडल पोर्शन में भी आपको 8 mm एट 7 इंचेस, 8 mm एट 7 इंचेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग बना रहेगा ना, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग बना रहेगा वो होगा आपका 7 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 7 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग,
तो 7 इंच 7 इंच 7 इंच इस तरह से आपको स्पेसिंग रखना है प्रैक्टिकली ऑन द साइट, राइट। तो फिर आप देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, मैं आपको बस एक और ड्राइंग में दिखा रहा हूँ सो दैट देयर इज़ नो डाउट्स लेफ्ट। अब ये वाला जो होगा ना स्पेसिंग आपका, ये हो जाएगा 7 इंच, ये हो जाएगा 7 इंच, ये हो जाएगा 7 इंच। तो इसलिए मैंने टेप रख के आपको समझा दिया कि 7 इंच। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ देखना है। अब एक बार आप क्वालिटी इंजीनियर और साइट इंजीनियर आप इसको एक बार चेक करोगे। चेक करने के बाद ये जो नीचे हमने रनर रखा है, इस तरह से हमने प्लाईवुड के जो बोर्ड रखा है उसका हटा देंगे। फिर इस बीम को हम नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे लेके जाने से पहले हमको ये सारी चीज़ देखना है, राइट। अब हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने सारी चीज़ प्रैक्टिकली हमने देखा है कि प्राइमरी बीम क्या होता है, सेकेंडरी बीम क्या होता है। मेन आपको चीज़ तो समझना है इस लेक्चर में, दैट इज अबाउट द प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट। बस इसको समझ जाओगे, बाकी वो बारबेंडर जैसे नीचे लेके जाओ वो लेके जाएगा। बट एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको हर एक का स्टील का चेकिंग करना आना है, सही से बांधा है या नहीं बांधा है, और बीम के बॉटम बीम को साइड्स आपको चेक करना है। इसका एज अ साइट इंजीनियर आपको इन सारे का डायमेंशंस को चेक करना है कि 230 है या नहीं है, डेप्थ सही दिया है नहीं है, क्लीन है या नहीं है। हर एक चेक करने के बाद आप इसको अलाउ करेंगे नीचे लेके जाने के लिए, राइट। या आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।